हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी टेस्ट पेपर 77 और टेस्ट पेपर 78 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। यदि दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी के लिए प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अपलोड कर दिया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 77 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 77 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती ध्वनि का कारण है। तो ये है ध्वनि का परावर्तन है, प्रतिध्वनि का कारण। 2 नंबर क्वेश्चन है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, ये 2 सेकंड का होता है सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो ये उत्तल होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये बढ़ जाता है। जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तब पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो ये उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? तो ये घट जाता है ऊंचाई बढ़ने पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है, ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार बराबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो ये निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है, तो ये 1/81 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये 24 घंटा में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है पृथ्वी का पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर,
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो ये परिवर्तनशील होता है उसका भार। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने किए थे ग्रहों के गति के नियम को। 17 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं जेट इंजन। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितनी कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो ये 45 डिग्री से। 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलों में बादलों के तैरने का कारण है? तो ये घनत्व है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो ये 360 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होता है? तो ये 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, क्वेश्चन है, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती? तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो ये न्यूट्रॉन सबसे अस्थायी कण है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो ये प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रॉम। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है? तो ये पॉइज है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर होता है? तो ये 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। 30 नंबर क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं? तो ये सोल्स हैं टाइपराइटर के आविष्कारक। 31 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जेट इंजन। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानक दाब है? तो ये पारे का 70 मिलीमीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो ये घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो ये है 310 केल्विन।
310 केल्विन दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, पारा जमता है तो ये -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। और 37 नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है तो ये पायरोमीटर है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं, टेस्ट पेपर नंबर 78। टेस्ट पेपर नंबर 78 का पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है तो इसमें से कौन सा शुष्क सेल है दोस्तों? तो ये प्राथमिक सेल जो है शुष्क सेल है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो ये कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो ये तांबे का बनाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है तो ये मोटर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, ये फ्लक्सोमीटर के द्वारा मापते हैं चुंबकीय क्षेत्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है तो ये 0 डिग्री होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक हैं तो ये ब्राडशा हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की तो ये विक्टर हेस के द्वारा कॉस्मिक किरणें की खोज की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों के में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो ये गामा किरणें को। 12 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी तो ये एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो ये अमोनिया क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है तो अतिचालक का जो लक्षण होता है ये उच्च पारगम्यता होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं तो ये ग्रीस से। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न और समस्थानिक की समृद्धता है वो कौन सा है तो ये यूरेनियम 235 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये हाइड्रोजन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण को कहते हैं तो ये चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो ये गामा किरणें की होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती तो ये कम होती दिन की अवधि।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ये एमीटर का उपयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो ये 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये बैंगनी रंग का। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो ये ऋणात्मक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये 6 × 10⁻24 कीड़ा होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। 30 नंबर क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये 24 घंटा का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की, तो ये ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो ये स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, किस ताप पर, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो ये घट जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या बढ़ जाता है, तो इसका आयतन घट जाता है जब बर्फ पिघलती है तो। 36 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टेस्ट पेपर नंबर 77 और टेस्ट पेपर नंबर 78 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। जय हिंद जय भारत।